हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधा आता है स्टोरी पे बिना किसी और बकवास के। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो व्हाट सिद्धि थी उससे बिठा रखा था पूरी फैमिली ने, और लोग भी बैठे हुए थे, कुछ नेबर्स के थे, कुछ रिलेटिव्स थे, वो भी बैठे हुए थे और क्वेश्चनिंग राउंड चल रहा था कि जो सिद्धि है उसने अपने घर वालों को बताया या नहीं बताया। सब जो लोग थे वो उसकी तरफ देख रहे थे और ये चीज़ ना स्क्रिप्ट में नहीं थी। जो सिद्धि है उसने इस बारे में माया से कोई बात नहीं करी थी और माया ने भी ये कोई बात नहीं करी थी। सो सिद्धि को नहीं पता था कि वो आंसर क्या दे। वो चुपचाप बैठी हुई थी। सो जो वो लेडी थी वो फिर से बोलती है कि क्या हो गया बेटा, बताया या नहीं बताया। जो सिद्धि थी वो सबकी तरफ देखती है और वो कोई आंसर करे उससे पहले जो माया थी ना वो उस तरफ आ जाते, सबकी तरफ देखते और बेसिकली नमस्ते करती है। और इधर जो माया थी जैसे वो आते, जो वो लेडी थी जो पूछ रही थी वो माया की तरफ देखते और कहते कि हाँ मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। जो माया थी वो उनके अच्छे से पैर छूती और कहते कि बहुत ज़्यादा। आप कैसे हो? जो वो लेडी थी वो माया को अपने पास बिठाती और कहते कि मैं ठीक हूँ, लड़का पसंद कर लिया और बताया भी नहीं। जो माया थी वो स्माइल करती और कहते कि बस अब तो आपको पता चल गया ना। जो वो लेडी थी वो कहती कि हाँ पता चल गया। इससे हम वही पूछ रहे हैं कि शादी वादी कब कर रहे हो तुम लोग, और घर वालों को बताया या नहीं बताया। जो माया थी वो स्माइल करती और कहते कि बताया। इनफैक्ट मैं जा भी चुकी हूँ, मैं मिली हुई हूँ इनकी फैमिली से और काफ़ी ज़्यादा स्वीट फैमिली है। जो माया के घर वाले थे उन्हें भी इस बारे में नहीं पता था। एंड इधर जो वो लेडी थी वो कहती कि चलो अच्छा है, कोई आ रहा है शादी में फिर। जो माया थी वो अब देखती है सिद्धि की तरफ, सिद्धि जो थी वो माया की तरफ देखते। उसके बाद जो सिद्धि थी वो कहते कि पापा तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है और काफ़ी दूर है तो उन पर इतना ट्रैवल नहीं हो सकता। दीदी आ रही है। इधर जो वो आंटी थे वो कहते कि दीदी। जो सिद्धि थी वो कहते कि हाँ मुझसे बड़ी एक मेरी बहन है, शी इज़ मैरिड, मैंने उन्हें बोला था वो आ रही है। जो माया की मॉम थी वो कहते कि सिद्धार्थ बेटा बताया है क्यों नहीं और कब आ रही है, हम ले आए क्यों नहीं, स्टेशन पे आ रही है एयरपोर्ट पे। जो सिद्धि थी वो कहते कि आज नहीं कल आ रही है। जो माया के घर वाले थे वो कहते कि नहीं बेटा फिर भी बताना चाहिए था, माया तुमने भी नहीं बताया। माया जो थी वो कहते कि मैं सारी चीज़ में भूल गई, सॉरी। उसके बाद ना जैसे ना तैसे ये दोनों वहाँ बैठ के सारी सिचुएशन को टैकल करते और उसके बाद जैसे ना तैसे ये लोग वहाँ से खड़े होते, निकलते हैं वहाँ से। जो माया थी वो सिद्धि को ले जाते हैं उसका हाथ पकड़ के एक कमरे में, और इन लोगों को बात करनी थी एक दूसरे से। जो माया थी वो दरवाज़ा जो था वो लगाते सिद्धि की तरफ देखते। इधर जो सिद्धि थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल सांस लेने के लिए अपने जो बटन्स थे 2-3 ऊपर के वो अनबटन करती है अपनी शर्ट को थोड़ी सी, और जो वहाँ का एसी फैन जो भी था वो चलाते अच्छे से सांस लेने के लिए। माया जो थी वो सिद्धि की तरफ देखते और कहते कि आई ओके। सिद्धि जो थी वो कहते कि जो माया थी वो कहते कि आई एम सॉरी। सिद्धि जो थी वो कहते कि इट्स ओके। जो माया थी वो कहते कि लेकिन अब क्या करना है, नीचे तो हमने बोल दिया कि दीदी आ रही है, क्या करना है। जो सिद्धि थी वो कहते कि मैं देखती हूँ। जो माया थी वो सिद्धि की तरफ देखते उसके फेस की तरफ, एंड उसके बाद जो माया थी वो कहते कि रियली आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें
जो सिद्धि थी वो कहते कि जस्ट स्टॉप इट, आप बार बार ये बोलना बंद करोगे? यहाँ पे आना इट्स टोटली माई चॉइस, मेरे ऊपर था, स्टॉप इट। माया जो थी उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती। सिद्धि जो थी वो कहते कि मैं बात करती हूँ दीदी से, देखते हैं। जो माया थी वो उसके बाद कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। सिद्धि जो थी वो अपना जो फ़ोन था वो निकालती है और कॉल करती है दीदी को। उसकी एक बड़ी बहन थी, शी इज़ मैरिड, सो वो कॉल करती है और जैसे ही कॉल करते हैं सामने से आवाज़ आती है कि आज कैसे याद आ गई, ऑलवेज तो मैं कॉल करती हूँ, आज सामने से खुद फ़ोन आया। जो सिद्धि थी वो कहते कि नमस्ते, कैसे हो? जो उसकी बहन थी वो कहते कि यहाँ तो सब बढ़िया, पॉइंट पे आते हैं सीधे, कैसे कॉल किया सामने से? जो सिद्धि थी वो कहते कि मैं आपको कॉल भी नहीं कर सकती। जो उसकी बहन थी वो कहती है कि ऑफ कोर्स कॉल कर सकती हूँ, बट ऐसे कॉल करना, पता है ना लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 2 महीने पहले, वो भी मैंने कॉल किया था, उसके बाद कोई अता पता ही नहीं है। इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि आई एम सॉरी, वो आपकी थोड़ी मदद चाहिए। जो उसकी बहन थी वो कहते कि अब आए ना पॉइंट पे। उसके बाद जो सिद्धि थी वो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करती है। इधर जो उसकी बहन थी वो कहती है कि कल, जो सिद्धि थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि हाँ। जो उसकी बहन थी वो कहते कि ओके फाइन, मैं देखती हूँ। और ये बोल के इन दोनों का जो कॉल था वो कट होता है। माया जो थी वो वहाँ बैठी हुई थी, सोच रही थी बस, एंड जैसे फ़ोन पे बात ख़त्म हो जाती है, माया जो थी वो सिद्धि की तरफ देखते कि हुआ। जो सिद्धि थी वो अपना सिर हिलाते कि कल आ रही है दी। जो माया थी वो भगवान जी को थैंक यू बोलते कि ओके फाइन, हो गया। सिद्धि जो थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी। माया जो थी वो भी खड़ी होती उसके सामने, सिद्धि की तरफ देखते और कहते कि थैंक यू सो मच। सिद्धि जो थी वो कहते कि फॉर व्हाट? जो माया थी वो कहते कि सारी चीज़ों के लिए, इतने अच्छे से टैकल करने के लिए सारी सिचुएशन। जो सिद्धि थी वो कहते कि अच्छा ओके, और कुछ? जो माया थी वो अपना सिर ना में हिलाते इधर। उसके बाद जो सिद्धि थी वो चुप हो जाती है। माया जो थी वो उसकी तरफ दिखते हैं और कहते कि स्ट्रेस। जो सिद्धि थी वो कहते कि थोड़ा सा। जो माया थी वो कहते कि मेरी वजह से। जो सिद्धि थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि ऑफ कोर्स आपकी वजह से। आपको नहीं लगता कि आपको अब ये स्ट्रेस मेरा कम करना चाहिए? जो माया थी वो कहते कि तुम बोलो क्या करना है, मैं करूँगी। सिद्धि जो थी वो कहते कि अच्छा ओके। उसके बाद ना वो थोड़ा सा साइड होती है और जो बैठता है ना वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं आराम से। इधर जो माया थी वो उसकी तरफ देखते हैं। सिद्धि जो थी वो उसे इशारे करते अपनी थाई पे, वो पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के बैठो। जो माया थी वो घूरते हुए देखते और कहते कि पागल हो। जो सिद्धि थी वो कहते कि स्ट्रेस है मुझे, कम करो, अभी तो खुद बोला, डू इट, आओ बैठो। जो माया थी वो कहते कि मैंने स्ट्रेस कम करने का बोला, ये सब नहीं। समझ आ रही है बात? सिद्धि जो थी वो कहते कि मुझे अच्छे से आ रही है, आओ बैठो। जो माया थी वो कहते कि बिल्कुल नहीं। जो सिद्धि थी वो कहते कि चुपचाप आओ, फिर मुझे गुस्सा आ जाना है। जो माया थी वो कहते कि जो भी आए, गुस्सा आए या कुछ और, मैं नहीं बैठने वाली ऐसे। सिद्धि जो थी वो कहती कि चुपचाप आओ, जस्ट कम डाउन। माया जो थी वो अपना सिर हिलाते, इधर जो सिद्धि थी वो फिर से इशारे करती है कि बैठो।
माया जो थी उसके बाद जो वो अपने कदम थे वो लेती है सामने की तरफ, सिद्धि की तरफ, और वो काफ़ी धीरे से सिद्धि के पास आते हैं। सिद्धि जो थी वो स्पेस बनाते अपनी लेग्स को थोड़ा वेट करती है कि बैठो। जो माया थी वो चुपचाप जो था वो उसकी एक लेग में बैठ जाती है। उसकी नजरें जो थी वो दूसरी तरफ थी, वो देख भी नहीं रही थी सिद्धि की तरफ। सिद्धि जो थी जैसे वो बैठ जाती है, वो जो अपना एक हाथ था वो ले जाते हैं उसकी वेस्ट पे, उसकी वेस्ट को वो ग्रैब करती है, अच्छे से पकड़ती है। और जैसे वो टच करती है ना इधर, जो माया थी वो जो अपना फेस था वो ले जाते हैं सिद्धि की तरफ, उसकी तरफ देखते हैं। सिद्धि जो थी वो एकटक बस माया की तरफ देख रही थी, और दोनों जो थे वो अच्छे से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद जो सिद्धि थी वो जो अपना एक हाथ था वो ले जाते हैं माया के बालों की तरफ। उसके जो बाल सामने आ रहे थे वो अपने एक हाथ से उन्हें पीछे करती है। जो माया थी वो कहती है कि क्या कर रहे हो। जो सिद्धि थी वो कहती है कि पता नहीं, जब तुम पास में होते हो पता नहीं क्या होता है। आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। किसी और के साथ फील ही नहीं होता, लेकिन जिस पॉइंट पे तुम मैं एक कमरे में, बहुत सही फीलिंग आती है, बहुत सही। माया जो थी वो एकटक बस सिद्धि की तरफ देखती थी। सिद्धि जो थी उसकी नज़रें भी माया की तरफ थी, उसके फेस की तरफ। जो जिस हाथ से उसने उसके बाल पीछे करे, वही वाला जो हाथ था वो ले जाते उसके चिक्स पे, उसके चिक्स को अच्छे से पकड़ती है। माया जो थी वो बस उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद जो सिद्धि थी वो थोड़ी देर ना और देखती है माया के फेस की तरफ, एंड देन उसके बाद जो सिद्धि थी वो कहते कि किस करूं। जो माया थी वो कहते कि हाँ। जो सिद्धि थी वो कहते कि किस करूं। माया जो थी वो एकटक उसके फेस की तरफ देखते हैं। इधर जो सिद्धि थी वो माया की आंखों में देखते और कहते कि करूं। माया जो थी वो अपना फेस ना में हिलाते। देन उसके बाद जो सिद्धि थी वो कहते कि चिक्स पे करूं। जो माया थी वो कहते कि करनी क्यों है। जो सिद्धि थी वो कहते कि बस करनी है, करूं। जो माया थी वो कुछ नहीं बोलते। सिद्धि जो थी वो माया के पास जाने लगते उसके चिक्स की तरफ, और जैसे वो चिक्स की तरफ जाती है ना, जो दरवाज़ा था वो फिर से नॉक होता है। बट इस बार जो सिद्धि थी ना वो माया को उठने नहीं देती। माया उठने का ट्राई करती है एकदम से, बट वो उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ लेती है अच्छे से, उसे उठने नहीं देती। और जो अपने लिप्स थे वो रखते उसके चिक्स पे, बहुत अच्छे से उसके चिक्स पे अपने लिप्स रख कर वो एक बहुत अच्छे से उसे किस देती है। चिक किस उसे बहुत अच्छे से देती है, पीछे होती है। और जैसे माया को ये वाली जो किस थी वो मिलती है सिद्धि से, वो बस देखती है सिद्धि की तरफ। सिद्धि जो थी वो कहती है कि परफेक्ट। वैसे मुझे पता है अभी कौन होगा डिस्टर्ब करने के लिए। और ये बोल के वो माया को उठाते अपनी लैप से, खुद पे खड़ी होती है, अपनी जो शर्ट है उसके बटन सही करती है, और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ जाते। और जैसे ही ओपन करते हैं, कोई और नहीं, खुशी थी। खुशी जो थी वो कुछ बोले इससे पहले जो सिद्धि थी वो कहते कि नाइस टाइमिंग। इधर जो खुशी थी वो कहते कि डोंट से जीजू अगेन। जो सिद्धि थी वो कहते कि इट्स ओके, इस बार मैंने टाइम यूटिलाइज़ किया। जो खुशी थी वो कहते कि कितने बेशर्म हो आप। जो सिद्धि थी वो स्माइल कर दिया, और उसके बाद वो कमरे से निकल जाते। खुशी जो थी वो हंसती है, थोड़ा सा अंदर आती है वो माया के पास। माया जो थी वो शांत खड़ी हुई थी। खुशी जो थी वो सीधे सामने जाती है माया के और कहती है कि क्या हुआ आप दोनों के बीच। जो माया थी वो देखते है खुशी की तरफ और कहते कि शट अप। जो खुशी थी वो कहते कि ओके ओके कपल्स थिंग्स, नहीं बोल रही मैं कुछ। बाय द वे चलो काम करवाना है, मम्मा बुला रही है आपको। जो माया थी वो उसके बाद कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है।
काम करवाने के लिए सारी चीज़ होती है। शाम के टाइम जो ये सारे कज़न्स थे सब थे, ये लोग लग जाते हैं एस्थेटिक डेकोरेशन करने में, बिकॉज एज अ ब्राइड खुशी के ऑर्डर थे सारी चीज़ों को लेकर कि अच्छे से होने चाहिए, कुछ भी उल्टी चीज़ें नहीं चाहिए, अच्छे से। तो ये जो सब लोग थे वो डेकोरेशन करने पे लग जाते हैं उसके बाद। एंड जितनी भी लड़कियां थी, लेडीज़ थी, वो तैयार होने चली जाती। लड़कों का कुछ नहीं था, कज़न जितने भी थे वो बैठे हुए थे, उनका ये था कि घर की शादी है और वैसे भी मेहंदी है, मेहंदी में कौन तैयार होता है, तो उनका तो ये वाला सीन था। लेकिन जो बाकी लड़की थी सब तैयार होने चले जाते, माया, खुशी, सारे कज़न्स, नेबर्स के जितने थे। बट इधर लड़कों का ऐसा कुछ नहीं था, उनका तो मज़े मार रहे थे, वो लोग PS5 खेल रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। माया जो थी वो अपने कमरे में जाते, जो सिद्धि थी वो कमरे में नहीं थी, वो एंजॉय कर रही थी आराम से अपना। और माया जो थी वो अच्छे से तैयार होती है, उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाते हैं, उसे अच्छे से तैयार किया जाता है सारी चीज़ें। एंड ये जो सब थे वो आते हैं नीचे की तरफ जैसे आते हैं, बिठाया जाता है। मेहंदी का जो फंक्शन था वो स्टार्ट होता है, लेडीज़ जो थी वो आती है और उनका यही था कि ढोलक बजाना, गाने गाना सब चल रहा था अच्छे से। एक लौता मर्द नहीं था वहाँ पे, जितना भी जो था लेडीज़ अपना एंजॉय कर रही थी, कोई नहीं था वहाँ पे। जितने भी ये मर्द जाते ना, ये लोग बाहर थे, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई आराम से खेल रहा था, ये सब चल रहा था। इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है मेहंदी के फंक्शन से, इन्हें इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये लोग बाहर जाके एंजॉय कर रहे, गार्डन एरिया में, रोड पे ये खेल रहे क्रिकेट आराम से। 1-1.5 घंटा नहीं, ये लोग आराम से एंजॉय करते जब तक यहाँ पे लड़कियों का फ़ोटो होते हैं, फ़ोटो खींचे जाते हैं, मेहंदी के सारी चीज़ जब तक ये चलता है ना, ये लोग अपना आराम से एंजॉय करते हैं बाहर। जब ये लोग थक जाते हैं थोड़ा सा, और मेहंदी तो अब भी चल रही थी, ये लोग थोड़ा थक जाते हैं, उसके बाद ये लोग आते हैं अंदर की तरफ जैसे आते हैं सीधे जाते हैं किचन में, पानी की बॉटल लेनी, सब लेना, सामान इधर से उधर करना, यही सब था। सिद्धि जो थी वो भी अंदर की तरफ आती, और जैसे वो अंदर की तरफ आती, माया जो थी उसकी नज़रें जाती है सिद्धि की तरफ। माया जो थी वो बेसिकली वो भी मेहंदी लगवा रही थी बैठकर, क्योंकि खुशी जो थी वो भी लगवा रही थी, बाकी सब भी लगवा रही थी, तो वो भी बैठकर मेहंदी जो थी वो लगवा रही थी। वो सिद्धि की तरफ देखते घूरते हुए, सिद्धि जो थी वो उसकी तरफ देखते, एंड देन उसके बाद वो अपना फेस हटा लेती है, चुपचाप किचन की तरफ चली जाती। वो पानी वानी पीने के लिए वापस आती है वाटर बॉटल के साथ, और जैसे वो वापस आती है, इधर जो खुशी थी वो देखते हैं सिद्धि की तरफ और कहते हैं कि जीजू। जो सिद्धि थी वो कहते कि यस। जो खुशी थी वो कहते कि मेरे साथ अपने फ़ोटो नहीं खिंचवाए। जो सिद्धि थी वो कहते कि इस हालत में। जो खुशी थी वो कहते कि आप हैंडसम हो, आ जाओ, हमेशा अच्छे लगते हो। जो सिद्धि थी वो कहते कि फ़ाइन, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। सो वो आते हैं खुशी के पास, खुशी के साइड में आके वो खड़ी हो जाती है, आराम से वो फ़ोटो खिंचवाती है। खुशी जो थी वो बैठी हुई थी एंड आराम से उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। सिद्धि जो थी वो कहते कि हो गया। जो खुशी थी वो कहते कि परफेक्ट। आप मेहंदी नहीं लगवा रहे? जो सिद्धि थी वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं पसंद स्मेल। इधर जो खुशी थी वो कहती कि आपको मेहंदी की स्मेल नहीं पसंद, ऐसे नहीं होता, मेरी दीदी लगवा रही है आपके लिए मेहंदी, आप भी लगवाओ ना उनके लिए, उनका नाम तो लिखवा लो एटलीस्ट। जो सिद्धि थी वो माया की तरफ देखते, इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि मेरे लिए। जो खुशी थी वो कहते कि ऑफ कोर्स आपके लिए, और किसके लिए, और अगर कलर नहीं आया आपके प्यार पे शक होगा। सिद्धि जो थी वो कहते कि ऐसा होता है। खुशी जो थी वो कहते कि हाँ, और उसके बाद जो वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी वो कहते कि ऐसे ही होता है, अगर लड़की के हाथ पे कलर नहीं आया तो इसका मतलब उसका जो पार्टनर है वो उससे प्यार नहीं करता। सिद्धि जो थी वो कहते कि और अगर मेहंदी एक्सपायर हो या कुछ और हो उसके बाद भी ब्लेम पार्टनर पे ही। जो सब लोग थे वो हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ
जो सिद्धि थी वो कहते कि ये तो नाइंसाफ़ी है काफ़ी ज़्यादा। खुशी जो थी वो कहती कि अरे आप बैठो दीदी के साथ और लगवाओ अपने हाथ पे, एटलीस्ट उनका नाम ही लिखवा लो। जो सिद्धि थी वो माया की तरफ देखते, माया नहीं देखती कि भाड़ में जाओ तुम ऐसे वाला, उसका तो ऐसा था। सिद्धि जो थी वो उसके पास में आके बैठती है, हाथ में उसकी वाटर बॉटल थी, माया की तरफ करते कि पीना है। माया जो थी वो उसे घूरते हुए देखते और कहती कि दिख नहीं रहा, हाथों पे मेहंदी लगी हुई है। जो सिद्धि थी वो कहते कि ओके कोई बात नहीं, मत पियो। माया जो थी वो घूरते हुए देखते, इधर जो सिद्धि थी वो बैठती है आराम से, माया की तरफ देखती है और बेसिकली ना वो उसकी मेहंदी को देख रही थी अच्छे से कि कैसे लग रही है कैसे नहीं लग रही, तो उसकी नज़रें ना उस तरफ थी। माया जो थी वो देखती है सिद्धि की तरफ और कहती कि क्या काम नहीं है तुम्हें। जो सिद्धि थी वो माया की तरफ देखते और कहते कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो माया थी वो कहते कि तो करो। जो सिद्धि थी वो कहते कि वही कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। जो माया थी वो कहती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कोई तुम इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रही, जस्ट मुझे घूरा जा रहा है। जो सिद्धि थी वो कहते कि तो ये भी तो इम्पोर्टेंट काम होता है। जो माया थी वो घूरते हुए देखते, सिद्धि जो थी वो स्माइल करती है और उसके बाद वो वहाँ पे बैठी रहती है माया के साथ। सो इधर जो माया थी वो जब मेहंदी लगवा रही थी, जो मेहंदी वाली थी वो उससे पूछती है कि मैम किसका नाम। जो माया थी वो कुछ बोलती नहीं, इधर जो सिद्धि थी वो अपना फ़ोन चला रही थी, उसके बाद वहाँ बैठकर वो देखती है और कहते हैं कि मेरा लिखो। जो वो मेहंदी वाली थी वो कहते हैं कि ओके आपका नाम। जो सिद्धि थी वो माया की तरफ देखते और कहते हैं कि सिद्धार्थ लिखो। जो मेहंदी वाली थी वो चुपचाप जो नाम था वो लिख देती है। इधर जो मेहंदी वाली थी उसके बाद वो वहाँ से उठ जाते। इधर जो माया थी वो सिद्धि की तरफ देखते और कहते कि सिद्धार्थ बढ़िया है, और ये बोल के वो खड़ी हो जाते वहाँ से। सिद्धि उसकी तरफ देखते घूरते हुए कि हाँ ये सब क्या था। एंड जो माया थी वो वहाँ से चली जाते उठकर। इधर जो सिद्धि थी वो भी वहाँ से खड़ी होती और बेसिकली वो जाते हैं खुशी के पास। खुशी को जो मेहंदी थी वो लगाई जा रही थी, जो सिद्धि थी वो वहाँ जाते बैठती है मेहंदी वाले के पास और अपना जो हाथ था वो आगे करती है और कहती है कि इस पर नाम लिख दो। जो मेहंदी वाली थी वो कहते कि किसका। जो खुशी थी वो कहते कि जीजू नाम लिखवा रहे हैं, माया नाम लिख दीजिए आप। इधर जो सिद्धि थी वो खुशी की तरफ देखते और कहते कि आराम से मेहंदी लगवा लो, ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ कैसे कलर आएगा, कितना प्यार करता है वो। जो खुशी थी वो कहते कि ओ हेलो आप नज़र मत लगाओ जीजू। इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि नहीं आने वाला, लिख के ले लो, और ये बोल के ना वो चली जाते। इधर जो खुशी थी वो कहती कि जीजू मैं तो बोलूँ माया दी की मेहंदी पे कलर ना आए, उसके बाद वो जो आपकी क्लास लेगी ना, आए हाय। सिद्धि जो थी वो कहते कि डिसपॉसिबल, बिल्कुल आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा कलर ना उसी के हाथ में आएगा, लिख के ले लो। इधर जो खुशी थी वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते, इन द सेंस मजाक मस्ती चल रहे थे। सिद्धि जो थी वो उसे परेशान कर रही थी और खुशी जो थी वो उसे भी रिप्लाई बैक कर रही थी, क्योंकि बेसिकली खुशी ने इतना परेशान किया है, बार बार नॉक नॉक नॉक। सो ये सारी चीज़ थी। सो इधर जो सिद्धि थी वो वहाँ से चली जाते और जब वो वहाँ से चली जाते एंड इधर जो माया थी ना वो सामने से आ रही थी, और जब वो आ रही थी ना सिद्धि जो थी वो उसकी तरफ देखते। बेसिकली सिद्धि का मूड था उसे परेशान करने का, छेड़ने का। सो जैसी माया थोड़ा पास आते, सिद्धि जो थी वो उसे छेड़ने वाली थी, बट इधर जो सिद्धि थी ना वो उसके फेस की तरफ देखती है माया का जो फेस था ना वो नीचे की तरफ था बिल्कुल, और दिख रहा था कि वो रो रही है। बेसिकली उसकी आंखों से दिख रहा था कि वो रोने वाली है,
उसने ये नज़रें सारी चीज़ नीचे कर रखी थी, लेकिन फिर भी सिद्धि को ना पता चल जाता है। सो माया जो थी वो बिल्कुल साइड में से जा रही थी सिद्धि के। सिद्धि जो थी वो उसके शोल्डर पकड़ती है, दोनों अपने सामने करती है, देखते हैं उसकी तरफ और कहते कि क्या हुआ। और ये दोनों ना वहीं खड़े हुए थे जहाँ पे सब लोग जो थे वो बैठे हुए थे और मेहंदी लगवा रहे थे। सारी चीज़ें चल रही थी, कज़न मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जो लड़कियाँ मेहंदी लगवा रही थी उनके साथ कि ओके नहीं आएगा ये वो सारी चीज़ें, और ये लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे। सिद्धि जो थी वो देखती है माया की तरफ और कहती है कि क्या हुआ। जो माया थी वो कुछ नहीं बोलती। सिद्धि जो थी वो अपना जो एक हाथ था वो ले जाती है उसके चिन पे और उसके चिन को थोड़ा ऊपर करती है, और जैसे ही ऊपर करती है माया की नज़रों में ना दिख रहा था शी वॉज हर्ट। सिद्धि एकटक उसकी तरफ देखती है। देन उसके बाद जो सिद्धि थी वो सामने की तरफ देखती है जहाँ से माया आई थी। देन वापस माया की तरफ देखती है और उसके बाद वो अपने जो दोनों हाथ थे उसने शोल्डर पकड़े हुए थे माया के, दोनों हाथों से ना वो दोनों हाथ जो थे वो शोल्डर से हटाती है माया के और वो सामने की तरफ जाने लगती है। एंड इधर जैसे वो सामने की तरफ जाते, बेसिकली नेबर्स के थे, नेबर्स और कुछ रिलेटिव जो थे वो बैठे हुए थे वहाँ पे, बात कर रहे थे एक दूसरे से। सिद्धि को समझ आ जाता है कि हुआ क्या होगा, और बेसिकली हुआ ये था कि माया जो थी वो थोड़ा साइड में जा रही थी, लेकिन जब वो साइड में जा रही थी ना वो थोड़ी सी बातें सुन लेती है, बिकॉज ये लोग ना माया के बारे में बात कर रहे थे कि अगर इस लड़के ने भी छोड़ दिया ये वो कैसे रहेगी, इतने साल बाद आई है और लड़के के साथ आई है, ऐसे थोड़ी होता है, और लड़के की फैमिली से कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, टाइम पास चल रहा है, सारी मीन बातें चल रही थी। सो इधर जो माया थी उसने थोड़ी बहुत चीज़ें सुन ली थी एंड काफ़ी टाइम हो गया था यार कि वो बस सुन रही है। टू मच होता है। सिद्धि जो थी वो उस तरफ जाते उसे समझ आ जाता है कि हुआ क्या होगा। इधर जो सिद्धि थी वो उनकी तरफ देखते और कहते कि आपको सुबह भी समझाया था लेकिन शायद आपको समझ नहीं आया। सब लोग जो थे वो देखते हैं सिद्धि की तरफ। इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि आप लोगों की बदतमीज़ी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह भी आपको मना किया था कि उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं, लेकिन फिर भी बार बार क्या मिलता है आप लोगों को, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मिलता क्या है? हाँ, वो मेरे साथ खुश है, मैं उसके साथ खुश हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ, जो हुआ सो हुआ, और उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी, और मुझे सब पता है, मैं सारी चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपकी क्यों चल रही है इतनी ज़्यादा? और जब ये चीज़ सिद्धि बोलती है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड बोलती है, गुस्से में बोलती है। जो बाकी साइड में सब लोग थे वो उस तरफ देखते, खुशी सब, मेहंदी जो लग रही थी वो रुक जाती है, सब लोग उस तरफ देखते हैं। इधर जो माया के पापा चाचा जो थे वो सब आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया। इधर जो सिद्धि थी वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इनकी वही बकवास चल रही है, बार बार माया को मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, या तो आप इन्हें समझा दीजिए वरना मैं माया को लेके अभी चला जाऊंगा यहाँ से। मेरे सामने मेरी लड़की की कोई ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन्हें मैंने ये बात सुबह भी समझाई थी, इन्हें नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में इन्हें समझ आता है। इधर जो वो रिलेटिव्स थे वो कहते हैं कि भाई साहब देख रहे हो कैसे बात कर रहा है। इधर जो सिद्धि थी वो कहते कि सुबह आपसे बहुत तमीज़ से बहुत अच्छे से बात करी थी ना मैंने, आपको नहीं आया समझ, क्या करूँ? और मुझे तो लगता है कि जिस टोन में सामने वाला समझता है ना उसे उसी टोन में बात करनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आ रही? हाँ, उससे ये सब बोलते हो, अरे इतनी सी तो शर्म कर लो थोड़ी सी, आपके घर में भी तो लड़की होगी आपकी, उसके बारे में कोई ऐसे बोले,
उसी के घर में आके आप ये सारी बकवास कर रहे हो, शर्म आ रही है? यहीं खा रहे हो, यहीं हग रहे हो, और उसके बाद भी इधर जो बात थी ना वो ज़्यादा गर्मा गर्मी में ना बदल जाती। और ऐसा नहीं था कि माया के सपोर्ट में कोई नहीं बोलता, माया के सपोर्ट में जितने भी कज़न्स थे ना वो सब आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम नहीं सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना बढ़ती जा रही थी। सिद्धि जो थी वो पूरा स्टैंड ले रही थी, सामने वाले जो थे वो भी चिढ़ चुके थे। रिलेटिव्स होते हैं कुछ कि भाई हर शादी में आके कलेश करना ज़रूरी होता है। सो इधर जो माया के पापा थे वो सिद्धि एकाएक सिद्धार्थ को हाथ दिखा देते कि चुप हो जाओ अब। सिद्धि जो थे वो चुप हो जाते एंड इधर जो माया के पापा थे वो उन रिलेटिव्स की तरफ देखते, अपने दोनों हाथ जो थे वो जोड़ लेते और कहते कि आप जा सकते हैं, धन्यवाद शादी में आने का, बट मुझे नहीं लगता कि आप लायक हो। इधर जो वो रिलेटिव्स थे वो कहते हैं कि भाई साहब बेइज्जती कर रहे हो, याद रखिएगा। जो माया के पापा थे वो कहते हैं कि एक बेटी की शादी में बुलाया था खुशी से कि आओगे, आशीर्वाद दे के जाओगे, दूसरी बेटी को आप ऐसे इंसल्ट कर रहे हो। नहीं, माफ़ करिए, मैं ये नहीं सह सकता। मेरे लिए मेरी दोनों बेटी बराबर है, और जब मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया तो वो किसी की सुनेगी भी नहीं। जा सकते हो आप। इधर जो वो रिलेटिव्स थे वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला उसका, सबको पता है। इधर जो सिद्धि थी वो कहते हैं कि कार्ड भेज देंगे आपको, आ जाना, खा के चले जाना, और उसके बाद बोल देना कुछ नहीं हो सकता। हाय बड़े। इधर जो माया के पापा थे वो हाथ दिखा देते कि चुप। सिद्धि जो थे वो फिर से चुप हो जाते हैं। जो बाकी कज़न्स थे वो शांत करते हैं कि जीजू आराम से आप आओ पीछे। और उसके बाद यही होता है कि गर्मा गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा, एंड ये सारी चीज़ें हो जाती है। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते, इधर जो सब लोग थे वो शांत करते हैं सिद्धि को, बाकी सबको, जितने भी कज़न्स थे उन्हें भी गुस्सा आता है, यार उनकी बहन के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं सब लोग, तो उन्हें भी गुस्सा आता है। सो सबको शांत किया जाता है। एंड इधर जो सिद्धि थी उसके बाद ना वो देखते हैं माया की तरफ। माया के पास ना खुशी आ चुकी थी, जो बाकी लोग थे वो भी आ चुके थे, वो समझा रहे थे। एंड इधर सिद्धि जो थी वो माया की तरफ देखते हैं, माया के पास आते, उसके सामने सब लोग थे। एंड इधर जो माया थी वो सिद्धि की तरफ देखती है, सिद्धि जो थी वो माया की तरफ देखते और थोड़ा और पास आती है उसके। माया अपने जो इमोशंस थे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके बाद चुपचाप वो सिद्धि के पास आती, उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, वो अपने हाथ जो थे वो थोड़ा दूर रखती है, पीछे की तरफ रखती है, लेकिन ना वो सिद्धि के पास आके ना लग जाती है बस। वो जो हग वाला होता है ना वो वैसे वाला खड़ी हो जाती है उसके पास आकर, उसकी चेस्ट की साइड अपना सिर रख देती है बस आराम से। और इधर जो सिद्धि थी वो जो अपने दोनों हाथ थे वो ओपन करती है, माया को अच्छे से हग करते हैं। हाँ, एक हाथ में उसने माया लिखवा रखा था, तो वो ना सूख चुका था, छोटा सा तो लिखवा रखा था, काफ़ी टाइम हो चुका था तो वो सूख चुका था। सो वो तो अच्छे से हग कर लेती है माया को, माया के सिर पे सहलाते हैं कि सब ठीक है, हूँ तुम्हारे साथ। और माया जो थी वो बस ऐसी रहती है, सब जो लोग थे वो इनकी तरफ देखते हैं। इधर जो कज़न्स बाकी सब लोग थे उनका ये था कि और खुशी जो थी वो बहुत प्यार से देखती है जीजू की तरफ अपने, और वो इशारे करते कि आई लव यू ऐसे वाला। इधर जो सिद्धि थी वो उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और बाकी सबको शांत किया जाता है, बिठाया जाता है कि कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं वापस से। सिद्धि उसे हक करके रखते हैं थोड़ी देर माया को, ऐसे वहाँ पे खड़े होकर। और माया जो थी वो ऐसे रहती है सिद्धि के पास, वो रोती नहीं है, बेसिकली वो रोती नहीं है, बट इमोशनल सपोर्ट चाहिए था माया को, तो वो वैसे रहती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से।